अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। आज एक अंदोदनाक वाक़या चाइनीज़ जो हैं उनके साथ पेश आया और 5 चाइनीज़ इसमें जहाँ-बहक हो गए। ये हमले मुतवातर होते रहेंगे, होते रहे हैं और अभी इनके पीछे कौन है वो ऑलमोस्ट सबको पता है। टीटीपी कौन है? टीटीपी अस्करी विंग है पीटीआई का, और इनके एमएनए ने भी यही धमकी दी थी कि हमारे पास हज़ारों खुदकुश बमबार हैं। तो कानून और मौजूदा हुकूमत खासकर इतनी कमज़ोरी का मुजाहरा क्यों कर रही है, मुझे नहीं समझ में आ रहा। कि एक तो तमाम मुल्क दुश्मनों को जिन्होंने रियासत पे हमला किया 9 मई खासकर, उसके अलावा भी वो मुतवातर धमकियाँ और बदमाशियाँ ये सब कर रहे, उसके बावजूद वो असेंबली में पहुंच गए। उनको इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दी किसने? क्या आपके पास ऐसा कानून नहीं था? क्या आप कोर्ट नहीं जा सकते थे? गवर्नमेंट कोर्ट नहीं जा सकती थी कि इलेक्शन लड़ने के अहल नहीं है, इनकी ये सबूत हैं इनके ख़िलाफ़ और ये चीज़ें हैं, ये बागी है रियासत के और ये असेंबली में पहुँचेंगे। एक अफसोसनाक वाक़या है कि असेंबली में पहुँच गए। अभी मास्टरमाइंड वो इसे ऐवान बाला में पहुँचेंगे यानी सेनेट में। गवर्नमेंट उसके लिए कर क्यों नहीं रही? गवर्नमेंट सारे दहशतगर्दों को तो ऐवान बाला में बिठा कर और फिर दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग लड़ेगी। अजीब मजाक नहीं है? ये फ़ौज की जो मेहनत है, फ़ौज की जो कुर्बानियाँ हैं, जो उन्होंने जाने कुर्बान की हैं, ये सब ज़ाया करवा देगी गवर्नमेंट। मेरी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब से मुअद्दबाना दरख्वास्त है कि इस पर बहुत सीरियस सोचें, एक्शन लें। ऐसे नहीं चलेगा सर कि आप जाके बस ताज़ियतें करते रहेंगे तो क्या इससे मामला ठंडे हो जाएंगे? एक पार्टी मुसलसल धमकियां दे रही है, उसकी खातून एमएनएज़ आपको खुली धमकियां देती हैं, आप कुछ नहीं कर पाते उनका। कुछ ख़ास लोगों का उनके सर पर हाथ है, भाई उनको गिरफ्तार करो। वो बड़े कितने भी वो सहूलतकार हैं, उनको जब तक आप गिरफ्तार करके खुदा लाइन नहीं करोगे या निशान इबरत नहीं बनाओगे, ऐसी बहुत सारी शानदाना गुलजार हर गली के कोने पे खड़ी हो जाएंगी। मैं नाम ले रहा हूँ शानदाना गुलजार का। उसने 2-3 दफ़ा पाकिस्तान को धमकी दे दी है, लेकिन आपने क्या करा? कुछ नहीं करा। और भी बहुत सारी मैं नाम लेता हूँ, फिजा ज़िशान है, वो बाकायदा इकट्ठे करके आपके रियासत के ख़िलाफ़ बंदे इकट्ठे करके निकलती, करा कुछ नहीं करा। अब कोई ऐसा कानून, आप कोर्ट जाएं कि सेनेट के इलेक्शन कौन लड़ रहा है? जो मास्टरमाइंड थे 9 मई के, जो हमलावर थे 9 मई के, वो अब सेनेट में इलेक्शन लड़ रहे हैं। सेनेट के एमएनए तो बहुत सारे बना ही दिए हमलावरों को आपने। गरीब के साथ क्या होता है, जब ये गरीब का बंदा मफरूर होता है ना, तो आप छापा मारते हैं और उसका दूसरा घर का बंदा उठा के ले जाते हैं। और इधर क्या हुआ? इधर बंदा पाकिस्तान में है नहीं है तो उसको अदलिया भी उसको सहूलियात दे रही है। खासकर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है वो मुसलसल दहशतगर्दों को जमानतें भी दे रहे हैं और इलेक्शन लड़ने की परमिशनें भी वहीं से मिल रही हैं उनको। तो ये बहुत खौफनाक है पाकिस्तान के लिए। आइंदा आने वाले दिनों में बहुत ख़तरनाक अमल होगा। इनके खुदकुश बमबार जो है पीटीआई के, जो इनका अस्करी विंग से इनका टीटीपी, अगर आपने इनको नहीं रोका तो फिर अफ़गानिस्तान पर क्लेम क्यों कर रहे हैं? अफ़गानिस्तान तो चले हमारे ऊपर मुसल्लत दहशतगर्दी के तौर पर मुसल्लत है, वहाँ दहशतगर्द पनपते हैं, ये पनाहें वहाँ लेते हैं। लेकिन इसका ये मतलब है कि हम जो है वो अपने लोगों को भी गिरफ्तार नहीं करेंगे, उनके साथ बख्शिश और रहमदिली का मामला करेंगे और हज़ारों लाखों हम जाने कुर्बान करते रहेंगे। मुझे अफसोस हो रहा है, गवर्नमेंट बहुत कमज़ोर, बहुत वीक है इस मामले में और इसको गवर्नमेंट को इस पर सोचना होगा। नहीं सोचेंगे तो आपका अपना नुकसान है। ये मुल्क और इदारों के ख़िलाफ़ बयानबाजियाँ, बकवासियात करते रहेंगे, आप नहीं रोक सकेंगे। कानून साजी क्यों नहीं कर रहे? 9 मई के मुलजमान की कानून साजी में देर किस बात की है? असेंबली में आपके पास भारी अक्सरियत है, जाएं उसको कानून साजी बनाएं ताकि जो केस उनके ख़त्म हुए, सज़ाओं के लिए रुके हुए हैं, वो जाके वहाँ पर कानून साजी करें। आप क्यों नहीं कर रहे ये तो मुझे नहीं पता।
अल्लाह ताला आपको हिदायत दे भाई। एक खातून जिनसे भी सागदार मिले, सफीना, वो एक वीडियो अपनी वायरल करती हैं टिकटॉक पे, जिसमें आपके सेंटर मुश्ताक साहब जो जमात इस्लामी वाले हैं, जबकि वो बोल नहीं रहे उसमें, उनको भी पता है इतनी बड़ी बोंग, लेकिन वो क्या लिख रही है उसके अंदर एक्स्ट्रा लिखाई में कि जी पेंशन डॉलरों में लेते हैं। उन्होंने ना फौजी, उन्होंने सिर्फ सरकारी अफसरान, बहुत सारे सरकारी अफसरान पाकिस्तान छोड़ चुके हैं, ब्यूरोक्रेसी के बहुत सारे अफसरान छोड़ चुके हैं, वो फौज का नाम नहीं ले रहे, लेकिन सफीना जिससे सागदार साहब, वज़ीर ख़ारजा साहब मिलते हैं, मुझे नहीं पता कि फिर ये मदीने किस मुंह से जाते। वो इल्ज़ाम लगा रही है कि पेंशन डॉलरों में लेते हैं और 161 फौजी जर्नल मुल्क से बाहर है और सागदार उससे मिलते हैं। कमाल तो ये है हमारी यहाँ। बहरहाल ये गवर्नमेंट क्यों है, क्यों होती है, ये सोचना पड़ेगा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को, जो बहुत अभी कमज़ोर वज़ीर आज़म के तौर पर सामने आ रहे हैं। ये बहुत जल्दी फैसले लेने के अब आपके पास टाइम नहीं है। मईशियत पर आपको बहुत काम करना है, साथ में ये दहशत गर्दी के ऊपर भी बहुत काम करना है। जो मुल्क में दहशत गर्दी हो रही है, इसकी जिम्मेदार बराह रास्त पीटीआई और टीटीपी हैं, क्योंकि सीपैक के सबसे बड़े दुश्मन यही दो थे। टीटीपी तो खैर किराए के वो हैं कातिल, लेकिन उनको इस्तेमाल तो पीटीआई कर रही है, पैसा फंड तो पीटीआई फराहम करती है, असला उनके लिए पड़ोसी मुल्क देता है। तो खुदारा इसके ऊपर काम करने की बहुत जरूरत है। जब आप मास्टरमाइंड को छोड़ देंगे तो फिर किसी को भी आप ब्लेम नहीं कर सकते। उम्मीद है कि गवर्नमेंट इसके ऊपर एक्शन लेगी और तमाम दहशतगर्दों को गिरफ्तार करेगी। बाकी ये पाकिस्तान के अलमियात होंगे कि फिर या तो आप ये जो 9 मई के मास्टरमाइंड हैं इनके हवाले करें इस मुल्क को, ताकि सही से तोड़ लें। फिर रोज रोज तोड़ने से बेहतर है एक बार ये इस मुल्क को तबाह बर्बाद करें, ताकि यहाँ जो रह रहे हैं ना उनको एहसास हो कि हमसे क्या गलती हुई। ऐसे नहीं पता चलेगा सर इनको। जब आप लीबिया, शाम, यमन, इराक बनने की पोजीशन पर होंगे तब इनको एहसास होगा कि हमसे गलती क्या हुई है। तब इनको एहसास होगा कि नियाजी कितना बड़ा फ्राडिया और गद्दार है इस मुल्क का। नियाजी इस मुल्क का जो है ना, इसने जड़ें खोखली करनी है और इस मुल्क को खा जाएगा। इसका टोला दीमक की तरह खा रहा है इस मुल्क को। लेकिन आप लोग, गवर्नमेंट खासकर सहूलतकारी कर रही है अब इनकी कि ये इलेक्शन भी लड़ेंगे, सेनेट के इलेक्शन में लड़ रहे हैं। मुझे अफसोस होता है कि यार मास्टरमाइंड है, कौन से सबूत दरकार होते हैं इन लोगों को सजाएं देने के। इनके लिए कानून के अलग है। कौम को एक दफा आए टीवी पर आके बताएं कि भाई इनके लिए हमने बिल्कुल मखसूस कानून रखा हुआ है, क्योंकि सियासी चोला है ये सियासी चोले के नकाब में है, इसीलिए इनके लिए मखसूस कानून है। पाकिस्तान को धमकी दें, कुछ करें तो इनको तो हम नवाजेंगे। सारे सियासी लोग ऐसे आप नवाज रहे हैं जो पाकिस्तान को गालियां दे रहे हैं, पाकिस्तान के अफसरान को गालियां दे रहे हैं, पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी को डरा रहे हैं, धमकियां दे रहे हैं, वो सब आज नवाजे जा रहे हैं। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। इस मुल्क की इदारों की मेहनत पर आप जिस तरीके से पानी फेर रहे हैं, अफसोसनाक अमल है। क्या कह सकते हैं। बाकी प्यारा पाकिस्तान जिंदाबाद, हमेशा जिंदाबाद। पाक फौज पाइंदाबाद। थैंक यू।